साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीएससी 2024 तथा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ ही साथ जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पे आपके हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अनिवार्यतः पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। तो इसी के तहत हम लोग आज के वीडियो में जो है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के संबंध में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग इसकी चर्चा करते समय भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 की तुलना जो है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के साथ करते हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या जो तथ्य हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो आर्थिकी भारत एवं विश्व 2024 है, इस पुस्तक को देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो भारत वन स्थित है रिपोर्ट कब से आ रही है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, पहली भारत वन स्थित रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1987 में तैयार की गई थी और इसका जो संदर्भ वर्ष था, जो रेफरेंस ईयर था, वो 1981-83 था। इस श्रृंखला की ये 1987 से प्रारंभ हुई है। तो इस श्रृंखला की जो 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट है 2021 है, ISFR 2021, ये 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई, जो कि जनवरी से मार्च 2020 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि 11वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2009 ISFR 2009, जो कि फरवरी 2010 में जारी की गई थी, से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप रिपोर्ट तैयार होने के वर्ष को रिपोर्ट के शीर्षक में लिया जाने लगा है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के सेंसर IRS लीसा 3 द्वारा 23.5 मीटर के विभेदीकरण मतलब रिजोल्यूशन तथा 1:50,000 के मापक या कह सकते हैं न्यूनतम मानचित्रण योग्य जो क्षेत्र है इसमें लिया गया है वो 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर से छोटा क्षेत्र मानचित्रण के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया पर आधारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में अक्टूबर-दिसंबर का जो समय होता है वो वनावरण मानचित्रण संबंधी उपग्रह आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वर्तमान रिपोर्ट जो 2021 की रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर एवं शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो 2024 चल रहा है, अभी तक जो है आपका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 की है। ठीक है, हर 2 साल पे होता है, 2023 में हुआ है, उसके अभी आंकड़े नहीं आए हैं। तो आपके पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 है और इसी से आपके प्रश्न बनेंगे। अब हम लोग ये जो ISFR 2021 है इसके जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उपग्रही आंकड़ों, इसके लिए जो आंकड़े लिए जुटाए गए वो जनवरी मार्च 2020 के हैं, के विश्लेषण वन तथा TOF मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो वन क्षेत्र के बाहर के जो वनावरण है, गणना तथा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराए गए ISFR 2021 के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो क्या क्या हैं। पहला इसका जो निष्कर्ष है, ISFR मतलब भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में जो कुल वनावरण वो कितना है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। इसे यदि वर्ग किलोमीटर में कहें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 21.71% है। 21.71% है। तो जो भारत का कुल वनावरण की हम केवल बात कर रहे हैं, अभी वृक्षावरण की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुल वनावरण कितना है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 है परसेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो दोनों मिला कितना हो जाता है 80.95 मिलियन हेक्टेयर, या वर्ग किलोमीटर में कहें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों मिला करके देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है 24.62% हो जाता है। 24.62%। केवल वनावरण की बात करेंगे तो 21.71, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 24.62%। इसके अतिरिक्त ये जो परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्रों के, जो ऊपर के क्षेत्र कितना है 1,82,183 वर्ग किलोमीटर जो है उसको हटाने के बाद ये तब परसेंटेज लेंगे तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो वृक्ष रेखा क्या होती है,
ट्री लाइन, इंग्लिश में ट्री लाइन कहते हैं। ट्री लाइन का मतलब है कि 4000 मीटर ऊंचाई स्तर, जिससे ऊपर के क्षेत्र जो है वो शीत मरुस्थल की भांति होते हैं, जैसे कि आपका लद्दाख का क्षेत्र है, तथा जो किसी भी प्रकार के वृक्ष की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। चूंकि वहाँ पे वृक्षावरण होगा नहीं, तो इसलिए उसको जो है आपका वनावरण में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यदि ऐसे क्षेत्रों को हटा दिया जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो परसेंटेज है आपका वनावरण और वृक्षावरण का, वो आपका 24.62% से बढ़ जाएगा। परंतु हम कितना हर जगह आंकड़े जो इस्तेमाल करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे, 24.62% ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में, यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, ये मैदानी इलाकों की बात हो रही है, जो 1/3 है ये मैदानी इलाकों की या सामान्य इलाकों की बात है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो यह जो परसेंटेज है वो 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र जो है, इसमें इतने क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। मतलब यदि मैदानी क्षेत्र है तो उसके 1/3 हिस्से पर, उसके यदि 4 हिस्से करें तो उसके 1/3 हिस्से पर जो है या 33.33% क्षेत्र पर वन अथवा वृक्षावरण होना चाहिए। यदि वो पहाड़ी क्षेत्र है, यदि आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो 2/3, मतलब 2/3 जो हिस्सा है आपका, ये पूरा इतना 2/3 हिस्सा वो आपका क्या होना चाहिए, अर्थात 66.67% क्षेत्र जो होना चाहिए वो वृक्षावरण या वन वाला क्षेत्र वहाँ होना चाहिए। यदि हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में को देखें तो 2021 में 2261 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मतलब 2019 से कितना वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जबकि वनावरण को केवल लें तो वनावरण जो है कितना बढ़ा है, ये 1540 वर्ग किलोमीटर, मतलब परसेंटेज में 0.22%। और वहीं वृक्षावरण कितना बढ़ा है, 721 वर्ग किलोमीटर, परसेंट में देखेंगे तो 0.76% की वृद्धि हुई है। कुल आपका वन क्षेत्र मतलब वनावरण और वृक्षावरण जो है कितना बढ़ा है, 2261 वर्ग किलोमीटर। और वहीं केवल वनावरण की बात करेंगे तो 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण की केवल बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम लोग बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तो इसके अनुसार देश में कुल वृक्षावरण मतलब जो ट्री कवर है वो कितना है, 9.57 मिलियन हेक्टेयर या 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है, 2.91%। इसी में जब आप ये वृक्षावरण इसी में जब आप वनावरण को मिला देते हैं कितना, 21.71, तो ये टोटल आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है 24.62% हो जाता है वनावरण और वृक्षावरण। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज कि वनावरण का आकलन, जो आपका वनावरण फॉरेस्ट का जो आकलन होता है वो उपग्रही आंकड़ों के आधार पर सतत मानचित्रण के द्वारा किया जाता है, जबकि वृक्षावरण अर्थात ट्री कवर जो होता है, ट्री कवर के आकलन के लिए प्रतिदर्श प्रणाली अपनाई जाती है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में पहाड़ी और जनजातीय जिलों में जो वनावरण है वो उसमें कमी दर्ज की गई है। पहाड़ी जिलों में कितना, पहाड़ी क्षेत्रों में यदि देखें या पहाड़ी जिलों में तो 902 वर्ग किलोमीटर, मतलब परसेंटेज में देखें तो 0.32% की कमी दर्ज की गई है। वहीं जनजातीय जिलों में यह जो है 55 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो उत्तर पूर्वी के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये देश के कुल वनावरण में जो इनकी हिस्सेदारी है वो लगभग 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, मतलब 100% है तो 100% मतलब 25% की हिस्सेदारी किसकी है, वो आपके पूर्वोत्तर राज्यों की है, उत्तर पूर्वी राज्यों की है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में 1020 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.6% के वनावरण की कमी दर्ज की गई है, यहाँ पे कमी हुई है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में मैंग्रोव कवर की बात करें तो इसमें 17 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त देश में काष्ठ लकड़ी की कुल विद्यमान स्टॉक जो है वो 6167.5 मिलियन घन मीटर आंकलित है, जिसमें अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड जो
वन क्षेत्र है के तहत 4,388.15 मिलियन घन मीटर तथा अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर, रिकॉर्डेड एरिया के बाहर जो है ये 1700 या 1,779.35 मिलियन घन मीटर शामिल है। दूसरी ओर भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रयुक्त जो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर, वो क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रयुक्त वनावरण या फॉरेस्ट कवर क्षेत्र के तहत 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्रों, चाहे वो अभिलिखित वन के भीतर हो या बाहर हो, को शामिल किया जाता है जहां वृक्ष छत्र घनत्व, जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है, ट्री कैनोपी डेंसिटी वो 10% से अधिक हो। ठीक है, तो उसको शामिल किया जाएगा फॉरेस्ट कवर में या वन आवरण में। इसके तहत मैंग्रोव वन क्षेत्र भी शामिल होते हैं। ये जो आपका वृक्ष क्षेत्र घनत्व है, इसके आधार पर वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अति सघन वन क्षेत्र। अति सघन वन क्षेत्र कौन सा होगा, जहां पे वृक्ष छत्र घनत्व जो है, ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 70% से अधिक हो। दूसरा, मध्यम सघन वन, जहां पे वृक्ष छत्र घनत्व या ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 40 से 70% के बीच में हो। तीसरा है खुले वन या वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष छत्र घनत्व या ट्री कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, वो 10 से 40% के मध्य होती है। तो इस प्रकार से वन क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो आपका अति सघन वन क्षेत्र होता है, इसका परसेंटेज कम होता है। सबसे अधिक आपका खुले वन क्षेत्र वाले ही एरिया होते हैं। अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को यहाँ पर देख लें, जैसे विभिन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण की यदि हम लोग बात करें, मैंग्रोव आवरण की, तो देखिए भारत में जो कुल मैंग्रोव आवरण 2021 के आंकड़ों के अनुसार वो कितना है, वो है आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और 2019 की तुलना में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सबसे अधिक मैंग्रोव वन आवरण, मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पे है या मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 2,114 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें 2021 में 2019 की तुलना में 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र यहाँ पर है। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है, 1175 वर्ग किलोमीटर है। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि 2019 की तुलना में 2021 में यहाँ पे मैंग्रोव क्षेत्र में का जो एरिया है उसमें कमी दर्ज की गई, कितना, -2 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। इसको आप एक दूसरे रूप में भी याद कर रख सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में जो ISFR 2021 है इसमें कमी दर्ज की गई है, तो यही एकमात्र आप देखेंगे पूरे टेबल में, तो गुजरात है जहां पर कमी दर्ज की गई है। बाकी कहीं पर भी या तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है या तो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कमी केवल गुजरात में हुई है। तो आप देख रहे थे कि सबसे अधिक जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो कहाँ पे है, आपका पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पर आपका गुजरात है, तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, चौथे पे आपका महाराष्ट्र है और पांचवें पे उड़ीसा है। तो यदि क्रम लगाना हो मैंग्रोव क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, तो सर्वाधिक जो टॉप के 5 है, नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र है और पांचवें पे उड़ीसा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर थोड़ा सा चर्चा करें, तो वन क्षेत्र के संदर्भ में जो शीर्ष 10 देश हैं उसमें नंबर 1 पे आपको कौन सा है, तो वह है रूसी संघ। रूसी संघ पूरे विश्व में सर्वाधिक मतलब वनावरण वाला जो एरिया रखता है वो रूसी संघ है। ठीक है, यहाँ पर कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र है, तो 8,15,312 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। जबकि आप भारत की बात करेंगे, भारत में कितना है, भारत में 72,160 हेक्टेयर है। तो जो रूसी संघ है, जो रूस देश है, इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 49.8% जो है वो वहाँ पे वनावरण और वृक्षावरण है। ठीक है, वन क्षेत्र वाला है। और ये पूरे वैश्विक वन क्षेत्र का कितना हिस्सा इसके पास है, तो 20% है। रूस के पास 20% है। वहीं दूसरे नंबर पे आपका ब्राज़ील आता है। यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 59.4% जो है यहाँ पे आपका वन क्षेत्र है। और पूरे विश्व का 12% जो वन क्षेत्र है वो ब्राज़ील के पास है। तो नंबर 1 पे रूसी संघ है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है। ठीक है, रूसी संघ नंबर 1 पे, ब्राज़ील दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे पे है और पांचवें पे चीन है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, आठवें पे इंडोनेशिया है, नौवें पे पेरू है और 10वें पे भारत है। तो भारत जो शीर्ष जो टॉप के 10 देश उसमें 10वें नंबर पर भारत स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि भारत का जो वन क्षेत्र है कितना है, 72,160 हेक्टेयर है। जबकि
इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो परसेंटेज में हिस्सा आएगा वो 24.3 है, और पूरे विश्व का कितना हिस्सा भारत के पास है, तो 2% हिस्सा जो है वो भारत के पास है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक आंकड़ा और याद रखिएगा 66% वाला, ये कि पूरी पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 66% जो है वो क्या है, वन क्षेत्र से कवर है। तो ये भी महत्वपूर्ण डेटा है। आगे चलते हैं, ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो है ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करने से पहले जो हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में यदि हम लोग वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो किन राज्यों में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई है 647 वर्ग किलोमीटर, और वहीं सर्वाधिक कमी की बात करेंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है 257 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा कि 2019 की तुलना में 2021 में सर्वाधिक जो वनावरण है उसमें वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, सर्वाधिक वनावरण वाले जो 5 राज्य हैं कौन से हैं, तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा है और पांचवें पे महाराष्ट्र है। तो ये क्रम याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा है, पांचवें पे महाराष्ट्र। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जो संघीय क्षेत्र हैं, संघीय राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर आएगा, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, तीसरे पे लद्दाख, चौथे पे दादरा नगर हवेली और पांचवें पे दिल्ली आएगा। अब हम लोग परसेंटेज में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले 5 राज्य और संघीय क्षेत्र, मतलब मिला करके यदि हम बात करें राज्य और संघ को, तो सर्वाधिक परसेंटेज वाला जो राज्य संघीय क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर आएगा। यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 90.33% जो है वो क्या है, वनावरण वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप नंबर 1 पर होगा, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है, पांचवें पे मेघालय है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले भारत के 5 राज्य, मतलब इसमें संशासित क्षेत्रों को शामिल नहीं करें, तो नंबर 1 पर परसेंटेज के मामले में मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है और पांचवें पे नागालैंड है। ये टॉप के जो 5 हैं परसेंटेज के अनुसार वो सभी के सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो मिजोरम नंबर 1 पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे है, मणिपुर चौथे पे है और नागालैंड पांचवें पे है। वहीं यदि न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पे है, हरियाणा नंबर 1 पे, पंजाब दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है, सिक्किम चौथे पे है और बिहार पांचवें नंबर पर आएगा। ठीक है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्यों में तो हरियाणा नंबर 1 पर, पंजाब दूसरे पे, गोवा तीसरे पे, सिक्किम चौथे पे, बिहार पांचवें पे। जबकि न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले भारत के जो 5 राज्य हैं, अभी तक हमने क्षेत्रफल के अनुसार बात की, अब परसेंटेज के अनुसार बात करें तो इसमें भी हरियाणा नंबर 1 पर है, पंजाब दूसरे पे है। तो चाहे आप न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल की बात करें या परसेंटेज की बात करें, तो जो टॉप के 2 राज्य हैं वो हरियाणा और पंजाब ही हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में हरियाणा नंबर 1 पर है, पंजाब दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश चौथे पे है और गुजरात पांचवें पे है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो न्यूनतम वनावरण परसेंटेज के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है आंकड़ों में चौथे स्थान में, बहुत चीज़ों में, जैसे कि जनघनत्व के मामले में भी भारत जो है चौथे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है पूरे देश में। यदि आप न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो उसमें भी न्यूनतम लिंगानुपात वाले में भी उत्तर प्रदेश चौथे पे आता है। इसके साथ ही साथ यदि आप क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे, राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार, उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर आता है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के जो 4 संघीय क्षेत्र हैं कौन से हैं। नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, चौथे पे दादरा नगर हवेली है। वहीं वृक्षावरण की दृष्टि से बात करें तो वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 राज्य हैं, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। देखिए वनावरण में नंबर 1 पे कौन था क्षेत्रफल में, आपका मध्य प्रदेश था, परंतु वनावरण की बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश आपका तीसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो 3 राज्य हैं, यहाँ पे हम लोग वनावरण की नहीं वृक्षावरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 पर सिक्किम है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे त्रिपुरा है। वहीं भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला जो राज्य है वो है केरल। यदि हम लोग टोटल
जो क्षेत्रफल है राज्य का उसमें परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो इसमें वृक्षावरण में केरल नंबर 1 पर है। वहीं संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत चंडीगढ़ में है। और वहीं कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले दोनों को मिला के देखें तो 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। जबकि इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन से हैं आपके? तो ये जो 3 राज्य हैं इसमें नंबर 1 पे मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पे मेघालय। भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय है। ठीक है, अब कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे वनावरण में बिछौन, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 2019 और 2021 की तुलना करें तो देखिए कुल वनावरण 2019 में कितना था, परसेंटेज में हम लोग बात करें तो 21.67% था। वहीं 2021 में कितना हो गया, 21.71% हो गया। वहीं वृक्षावरण 2019 में कितना था, 2.89, और आपका 2021 में कितना होगा, 2.91, बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। और वहीं कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें तो 2019 में 24.56 था और यही आपका 2021 में जो है 24.62 हो गया, मतलब 0.06 की जो है परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं झाड़ियाँ कितना परसेंट रही हैं, 2019 में 1.41% और 2021 में 1.42%, 0.01 की बढ़ोतरी। गैर वन क्षेत्र 76.92% और 2019 में 2021 में इसमें कमी दर्ज की गई है। गैर वन क्षेत्र में 76.87 हो गया, 92 से 87 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, वो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का या क्षेत्र का 7.22% है तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.43% है। अभिलिखित वनों में जो अभिलिखित रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है वनों में 66.49% आरक्षित वन क्षेत्र है, 1.7% संरक्षित वन क्षेत्र है और 31.79% अवर्गीकृत वन है। उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, 14,818 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल वनावरण है उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर। वहीं जब अभिलिखित वन क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे तो वो 17,384 वर्ग किलोमीटर था और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। 2 तरीके से परसेंटेज याद रखिएगा। यदि यह पूछा जाए जैसे कि ऊपर यहाँ पे दिया गया है कि अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, ये भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वो 7.22% है। वहीं पर जब यहाँ पे दूसरा आंकड़ा देखते हैं कुल वनावरण कितना है, 14,818 वर्ग किलोमीटर, ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 6.15%। तो 2% है, एक 7.22% है, वो आपका अभिलिखित वन क्षेत्र के अनुसार है। ठीक है, और इसमें 2,627 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन है, जो ये आपका टोटल ये है, इसमें से 2,627 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। परसेंटेज में देखेंगे तो 1.09%। 4,029 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन वन मतलब 1.67% तथा 8,162 वर्ग किलोमीटर खुले वन क्षेत्र मतलब 3.39%, मतलब टोटल को कुल को मिला देंगे, जोड़ देंगे तो ये 6.15% हो जाएगा। इनके अतिरिक्त 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मतलब 0.23% पर राज्य में झाड़ियाँ स्क्रब हैं। ISFR 2019 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण की बात करेंगे तो 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। इस प्रकार राज्य के कुल वनावरण कितना था और वनावरण कितना परसेंट था, 6.15% और वृक्षावरण कितना है, 3.08%। इसको मिला देंगे तो कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो जाता है, तो परसेंटेज में 9.23% हो जाता है और वहीं क्षेत्रफल में 22,239 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए 7,421 वर्ग किलोमीटर में आप कितना जोड़ देंगे, 14,818 वर्ग किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये 22,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ राज्यों में जो जिलों के अनुसार जो वनावरण या सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं या न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हम लोग 2 राज्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं
उसमें टॉप के जो 3 जिले हैं कौन सा है? सोनभद्र नंबर 1 पे है, लखीमपुर खीरी दूसरे पे है और मिर्ज़ापुर तीसरे पे है, जहाँ पे सर्वाधिक मतलब क्षेत्र है वनावरण का। वहीं न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, नंबर 1 पे भदोही है, दूसरे पे मऊ है, तीसरे पे मैनपुरी है। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला जो जिला है सोनभद्र। आप देखें क्षेत्रफल के अनुसार भी सोनभद्र नंबर 1 पर है और परसेंटेज के अनुसार भी सोनभद्र नंबर 1 पर है। दूसरे पे चंदौली है, तीसरे पे पीलीभीत है। वहीं न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले जिले कौन सा है? तो भदोही नंबर 1 पर है, जहाँ पर न्यूनतम है, क्षेत्रफल के अनुसार भी परसेंटेज के अनुसार भी। मैनपुरी दूसरे पे है और देवरिया तीसरे पे है। अब बिहार की बात करें, बिहार में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो टॉप के 3 जिले हैं, नंबर 1 पे कैमूर है, दूसरे पे पश्चिमी चंपारण है, तीसरे पे रोहतास है। वहीं न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं उत्तर बिहार के, तो सबसे कम कहाँ पे? शेखपुरा, दूसरे पे अरवल है, तीसरे पे जहानाबाद है। वहीं पे यदि हम लोग परसेंटेज के अनुसार देखें तो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जो 3 जिले हैं बिहार के, उसमें कैमूर नंबर 1 पर है, क्षेत्रफल के अनुसार भी कैमूर नंबर 1 पर था, जमुई दूसरे पे है, नवादा तीसरे पे है। वहीं पे यदि न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले 3 जिले कौन से बिहार के? तो शेखपुरा है नंबर 1 पर, क्षेत्रफल के अनुसार भी न्यूनतम वाले में शेखपुरा ही था। बक्सर और सिवान दूसरे पे हैं और गोपालगंज तीसरे पे है। तो दूसरे नंबर पे बक्सर और सिवान दोनों ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट और बिहार के वन स्थित रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।